क्या आपको पता है प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? क्या आपको पता है प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? दैट इज द राइबोसोम्स। वेलकम टू साइंस वर्ल्ड विद दिया चैनल। होप यू आर फाइन गाइस। क्या आपको पता है प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? दैट इज द राइबोसोम्स। आज हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइबोसोम्स। इसको स्टार मार्क कर लेना प्लीज, एंड मेरी वीडियो को मिस मत करना। एंड तक वीडियो प्लीज़ देख के जाना। प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देख के जाना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द टाइनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस फाउंड इन ऑल द लिविंग सेल्स। ठीक है, राइबोसोम्स आर द टाइनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस फाउंड इन ऑल द लिविंग सेल्स. They are composed of ribosomal RNA and the proteins. They are in the site of protein synthesis. They can be free in cytoplasm or attached to rough endoplasm reticulum or the nuclear envelope present in prokaryotes and eukaryotes. Sizes 20 to 30 nanometer, visible only under electron microscope. ठीक है, so ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes are the tiny non-membranous organelles found in all the living cells. ठीक है, ribosomes are the tiny non-membranous organelles found in all the living cells. ठीक है, they are composed of ribosomal RNA and proteins. They are in the site of protein synthesis. They can be free in cytoplasm or attached to rough endoplasm reticulum or the nuclear envelope present in prokaryotes and eukaryotes. Size is 20 to 30 nanometer, visible only under electron microscope. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ राइबोसोम. ठीक है, फ्री राइबोसोम दैट इज फ्री इन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस प्रोटीन्स दैट फंक्शन इनसाइड द सेल दैट इज एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, फ्री राइबोसोम फ्री इन साइटोप्लाज्म सिंथेसिस प्रोटीन्स दैट फंक्शन इनसाइड द सेल एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, बाउंड राइबोसोम दैट इज अटैच्ड टू RER और द न्यूक्लियर एनवेलप सिंथेसिस टू प्रोटीन्स दैट आर इन secreted outside the cell inserted in the membranes of or sent to lysosomes. ठीक है, bound ribosome that is attached to the RER or the nuclear envelope synthesis proteins that are secreted outside the cell inserted in the membranes or sent to lysosomes. ठीक है, next is mitochondrial ribosomes. Mitochondria that is the synthesis proteins needed for mitochondrial function. ठीक है, mitochondrial ribosomes that is a mitochondria that is synthesis proteins needed to mitochondrial function. ठीक है, chloroplast ribosome that is chloroplast synthesis proteins needed for photosynthesis. अब ये देख लो पहले. जो राइबोसोम्स क्या होते हैं? जो टाइनी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होते हैं फाउंड इन द लिविंग सेल्स में. दे आर कंपोज ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स. दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर कैन बी फ्री इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप से प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट 20 to 30 नैनोमीटर, विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये देख लो, टाइप्स भी कर लो. उसके बाद हमारे पास ये देखो, राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है. लार्ज सब यूनिट में कंटेन्स RNA plus proteins catalyze the peptide bond formation, and small subunit में contains R plus proteins binds to the mRNA and reads the codes. ठीक है, prokaryote ribosome 70S ribosome that last subunit 50S 23S RNA plus 5S RNA plus proteins. Small subunit में 30S 16S RNA plus proteins. eukaryotes में 80S that is last subunit 60S 28S RNA plus 5S RNA plus 5S RNA plus protein. Small subunit में 40S that is 18S RNA plus protein. 70S and 80S ribosomes. ठीक है, दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं इसमें, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम. लास्ट सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट होता है. उसके बाद है हाउ राइबोसोम मेक्स प्रोटीन्स. पहले इंटीनेशन होती है, इंटीनेशन होगी, स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू द mRNA एट स्टार्ट कोडियन AUG विद इंटीनेशन tRNA. इलॉन्गेशन में मोनो एसिटाइलेशन tRNA brings the mono acid as per the कोडियन. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में लास्ट सब यूनिट कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द मोनो एसिड्स. एंड ट्रांसकोलेशन में राइबोसोम मूव्स वन कोडियन फॉरवर्ड ऑन द mRNA. टर्मिनेशन में when stop codeon UAA, UAG, UGA reaches
factor binds, releases completed polypeptide is released and the ribosomal subunit dissociate. ठीक है, सो पहले सबसे पहले लॉन्गेशन इंटीनेशन होती है, फिर लॉन्गेशन होती है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसकोलेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है एंड फिर रिलीज होते हैं. ठीक है, पहले इंटीनेशन में क्या बोला है, इंटीनेशन में बोला है स्मॉल सब यूनिट बाइंड्स टू mRNA एट द स्टार्ट कोडियन AUG विद द इंटीनेशन tRNA. लॉन्गेशन में मोनो एसिटिलेशन tRNA brings mono acids as per the codion. Peptide bond formation में last subunit catalyze the peptide bond between the amino acids. Transcolation में ribosome moves one codion formed forward on the mRNA. Termination में when stop codion UAA and UAG और UGA reaches and releases the factor binds. Release में completed polypeptide is released and ribosomal subunit dissociate. ठीक है, पहले क्या होता है, पहले इंटीनेशन होता है, फिर लॉन्गेशन होता है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसकोलेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है, फिर रिलीज होता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मेन्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, हेल्प इन एंजाइम प्रोडक्शन, प्ले अ की रोल इन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. विदाउट राइबोसम नो सेल कैन सर्वाइव. ठीक है, पहले तो प्रोटीन साइज राइबोसम्स किसके लिए यूज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के लिए, एंजाइम प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए. विदाउट राइबोसम नो सेल कैन सर्वाइव. ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन होती है, फिर लॉन्गेशन होती है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसकोलेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, फिर रिलीज होता है. ये ठीक है, अ सिंगल सेल कैन कंटेन थाउजेंड्स to millions of ribosomes. Liver cell has the most ribosomes because it produces many proteins. Ribosomes से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं. Ribosomes are not affected by the antibodies in eukaryotes easily, but the eukaryotes ribosomes are affected by some antibodies work on bacteria. ये ठीक है, पहले इंटीनेशन होती है, फिर लॉन्गेशन होती है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर ट्रांसकोलेशन, फिर टर्मिनेशन एंड रिलीज. ठीक है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, 70S राइबोसम, 80S राइबोसम, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए. एंड विदाउट राइबोसम नो सेल कैन सर्वाइव नहीं कर सकता. हेल्प एंजाइम प्रोडक्शन में. ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए. ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, एक बार देख लो. लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. फिर उसके बाद हमारे पास है ये tetraacetylene 30S subunit that blocks the tRNA from binding, and streptozotocin that is 30S subunit causes misreading of mRNA. Erythromycin that is 50S subunit blocks the transcolation, and the chloromethylene fuel 50S subunit that blocks the peptide bond formation. That is why the antibodies kill the bacteria but do not harm to our cells. ठीक है, many एंटीबॉडीज टारगेट द, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो टारगेट करती है बैक्टीरिया राइबोसोम्स को, नॉट ह्यूमन राइबोसोम्स को. ठीक है, ठीक है. लार्जर सब यूनिट में कंटेन्स द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर विच फॉर्म्स द पेप्टाइड बॉन्ड, हैज 3 बाइंडिंग साइट, APE that is amino acetylene site incoming tRNA, peptidal site holding the peptide chain, exit site, and the small subunit में binds to mRNA, decodes the mRNA codons, ensures the accurate reading of the genetic code. ठीक है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ द RNA एंड प्रोटीन्स. दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोटीन सिंथेसिस मशीन्स. फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लेडे ने किया था इन 1955 में. एंड क्या कहते हैं, एब्सेंट इन द मेच्योर मेमोलेरियन रेड ब्लड सेल्स. मोर राइबोसोम मोर प्रोटीन प्रोडक्शन, एंड दे कैन वर्क इन ग्रुप्स कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम्स और द पॉलीसम्स. पॉलीराइबोसोम्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ये पॉलीराइबोसोम देख सकते हैं. मैनी राइबोसोम्स अटैच. ठीक है, मैनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA मॉलिक्यूल एंड मेकिंग द मल्टीपल प्रोटीन्स एट द सेम टाइम. ये देखो, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं. मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन्स. 2 सब यूनिट में लार्ज प्लस स्मॉल टाइप्स, फ्री बाउंड, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट, इंटीनेशन, लॉन्गेशन, टर्मिनेशन, एसेंशियल फॉर लाइफ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये देख लो, ये देख लो. आई होप आपको पता लग गया होगा. देख लो, एक बार देख लो.
ये देख लो पहले, फिर आगे देखते हैं। ये देख, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। पहले इंटिनेशन होती है, फिर लॉन्गेशन होती है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर ट्रांसपोलेशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है एंड फिर रिलीज होता है, ठीक है। पहले इंटिनेशन, फिर लॉन्गेशन, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर ट्रांसपोलेशन, फिर टर्मिनेशन एंड रिलीज। ये देख लो, और ये 70S और 80S राइबोसोम का ये पढ़ लेना। ये देख लो, पहले देख लो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।